जन करे मी मकई लगानु 3 बीघा खेत आधी को तो, लेकिन मी बर्बादी सी कैसे मोर दिन जाबे। एक तरह से अल्लाह की अजाब है, ये तो इंसान की बस की बात है नहीं। खासकर ये जो मक्की जो हम लोगों का साल का एक इनकम ऑफ सोर्स था, वो टोटली इस बार ठप हो चुका है। आधी कुतों में? हाँ, आधी कुतों में। अच्छा, तो हम कैसे करके देंगे, वही हमको परेशानी है। सही दी 4 बीघा खत्म हो गया। 4 बीघा मक्की लगा लो, खत्म हो गया। खत्म हो किसी का 4 बीघा से कम कोई नहीं लगाया है आधी कुतों लेकर के। 4 बीघा 3 बीघा हम लोग अपना खेत है। किसान सलाहकार से बात हुई आप लोग की? नहीं, उससे मुलाकात नहीं हुई अभी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रियाज रही। तो वो लोग जो हिंदुस्तान की जड़ है, जो हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत करती है, किसान हिंदुस्तान के लिए वो जड़ है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को मजबूत करती है। लेकिन आज किसान परेशान है। आप लोग विजुअल में देख रहे होंगे मक्का का कितना बर्बादी हुआ है, खेत कितने बर्बाद हुए हैं, मक्का पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और मक्का ही नहीं, किसानों का जो हिम्मत है, जो हौसला है, वो ध्वस्त हो चुका है। और ये सिर्फ भोरदा पंचायत का मामला नहीं है, बल्कि पूरा जिला का मामला, पूरा सीमांचल का मामला है। लोग परेशान हैं कि क्या होगा। कृषि मंत्री आज एक बयान भी जारी किए कि किसान को जो मुआवजा है वो मिलेगा, लेकिन क्या मुआवजा से भरपाई हो पाएगा? लेकिन एक बात और है कि ये प्राकृतिक मामला है, ये कुदरती मामला है, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता है। किसानों का एक ही कहना है, एक ही गुजारिश है, लोग का एक ही अनुरोध है सरकार से, सरकार के लोगों से, कि यहाँ पे आए, गरीबों का, किसानों का दर्द को देखे कि किसान किस दर्द से जूझ रहे हैं, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम लोग आए अभी, कल ईद में खुशी मना रहे थे, लेकिन आज जब खेतों में चले तो खेत को देख करके दिल पसीज गया है कि किसान अपने जमीन बेच करके, जेवरात बेच करके, कर्जा लेकर के खेत की बुआई किए कि मक्का होगा। ये 5 साल से मक्का का खेती अच्छा चल रहा है, सीमांचल तरक्की में है, लेकिन इस बार का जो बर्बादी हुआ है, ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं। कई लोग ये सोचे हैं कि अगर मक्का होगा तो बेटियों का जेवर लेंगे, बेटियों का विदाई करेंगे। कोई अब इस मक्का को बेच करके बेटों को पढ़ाने का सोच रहे हैं, तो कोई घर बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन सभी का सपना इस बार चूर चूर हो गया है। मैं आखिर में बस इतना कहूँगा कि जो भी हैं, चाहे वो किसान सलाहकार हो, किसान कृषि पदाधिकारी हो, विधायक हो, सांसद हो, आप लोग इस मामले पर गौर करें, ध्यान को केंद्रित करें और इन लोग का जो मुआवजा होता है, मुआवजा देने की बड़ी मेहरबानी करें। क्योंकि किसान अगर है तो आप हैं, और आप हैं तो किसान है। क्योंकि आज अगर किसान का अनाज बंद होगा तो हर चीज़ महंगाई में जाएगा। वैसे भी ईरान इजराइल का वार होने के बाद अगर देखा जाए तो महंगाई सर पे चढ़ रही है, गैस मिल नहीं रहा है। अगर अनाज भी महंगा हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। क्या मामला है? मामला यही है कि सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे दुख और मुसीबत में, आप हमारे भोरदा पंचायत वार्ड नंबर 8 में आप हमारे किसान भाइयों को दर्द में आप आए हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। परेशानी ये है कि परसों जो एक तरह से अल्लाह की अजाब है, ये तो इंसान की बस की बात है नहीं, ना ही इंसान इसमें कुछ कर सकता है। बस इतना उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे अभी हमारे बिहार के अंदर माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो किसानों के हित में काम करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो उन्हीं से हम सब किसानों को उम्मीद है कि कुछ हम लोगों को कुछ मुआवजा मिले। किसान लोग परेशान हैं, हम ही नहीं बल्कि किशनगंज में लगभग किसान 80% परेशान है इस आंधी से। परसों रात को जो आंधी चली थी, उस आंधी के कारण ये मक्का का जो खेती आप देख रहे हैं, ये किसान लोग बड़ी उम्मीद से अपने ऋण कर्जा लेकर किसी पैसे वाले से पैसे को लेकर मक्की काट करके देने की भी वादा है बहुतों किसानों की। उस समस्या को देख करके आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि किसानों के हित में कुछ सोचा जाए तो बेहतर होगा। इसलिए कि सरकार जो है अभी उनके फंड में, बहुत सारे फंड में हेल्प करने के लिए लाइन है सरकार का।
बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मक्की जो हम लोगों का हमारा खुद मेरे पिताजी के साथ मैं लगाया हूँ, लगभग 9 साढ़े 9 बीघा है, जिसमें खर्चा तकरीबन 1.30 के करीब कर दिए हैं और अब होने वाला ही था और अच्छा हुआ भी था। अल्लाह के फजल करम से बहुत बढ़िया मक्का हुआ है। लेकिन एक बीघा में कितना खर्चा हुआ होगा? 1 बीघा में 12 से 15 हजार तक होता है। 12 से 15 हजार जी, एंड तक। कितना बीघा लगाए आप? मेरा 9 साढ़े 9 बीघा है मेरा पिताजी के साथ। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि सरकार कुछ हम लोगों को राहत दे तो बेहतर होगा मुआवजा जी। लेकिन अगर नहीं भी दे तो हम लोग तो कुछ कर सकते नहीं है। अल्लाह जिस हाल में रखे हम सब। इस मामले में मुखिया से या फिर विधायक से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, मुखिया जी से बात नहीं हो पाई है। बाकी हमारे शारिक भाई हैं, उन्होंने भी सुबह आकर मिले तो उन्होंने कहा कि सलाहकार से बात करेंगे, आगे जिला से बात करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि आप लोग थोड़ा पैरवी करके देखिए, अगर कुछ हो जाता है तो किसानों के लिए बेहतर होगा। और विधायक जी से भी मांग करते हैं कि माननीय जो हमारे अभी बहादुरगंज प्रेजेंट में जो विधायक हैं माननीय श्री मोहम्मद तौसीफ आलम साहब, वो खास इस भौरादा पंचायत से भी मोहब्बत रखते हैं। मैं चाहूँगा कि वो आए भौरादा पंचायत वार्ड नंबर 8 में। इन किसानों से, इन गरीब मजलूमों से, बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि दूसरे के खेत को 4,000 5,000 सालाना या 6 महीना में दे करके उस खेत में मकाई बुआई करते हैं, जो उसमें वो भी परेशानी है। अब कोई 5 बीघा, अभी यहाँ पे एक भाई है, ये 6 बीघा खेत किसी दूसरे जमींदार का जमीन लेकर उनको पैसे देना है, चाहे आपके मक्की में खेत में मक्का हो या ना हो। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह जिस हाल में रखे हम लोगों को खुश रहना चाहिए। मांग ये करते हैं कि विधायक जी हो, हमारे भौरादा पंचायत के मुखिया साहब हो, सलाहकार हो, जिससे भी जैसे पैरवी हो करके इन किसान मजदूर का हेल्प कर दे तो बेहतर होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हाफिज असलम नूरी। क्या मामला? मामला ये है कि हम 6 बीघा मक्का लगाए थे और बिल्कुल मक्का खत्म हो गया। अपनी जमीन पे? नहीं, किसी और का था। आदि कुतुब में? हाँ, आदि कुतुब में। अच्छा, तो हम कैसे करके देंगे, वही हमको परेशानी है। तो कितना खर्चा हुआ है? खर्चा लगभग 1 बीघा में 15-20 हजार रुपया खर्चा हो चुका। 15 हजार खर्चा हुआ है। ये कब हुआ ये आंधी? ये आंधी परसों हुआ है। परसों का आंधी में सब गिर परसों गया। आंधी में 21 तारीख में। अच्छा, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सरकार हमको कुछ मदद करे। कितना बीघा लगा है? 6 बीघा। 6 बीघा। हाँ, लगभग 1 लाख से ज्यादा खर्चा हो गया। हाँ, खर्चा हो गया। क्या नाम है आपका? कलीमुद्दीन। घर कांदी पोखर बढ़ा दो। देखिए 5 बीघा मक्की हम लोग यहाँ है, खत्म हो गया है। 5 बीघा मक्का। हाँ, इसमें 1 लाख खर्चा कर चुके हैं हम लोग। 1 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ है। हाँ, क्या मांग करते हैं? मांगे सरकार कुछ मदद करे। सभी का ऐसा हाल हुआ है? सभी का ऐसा हुआ है, सब आदमी का हुआ है। किसी का 4 बीघा से कम कोई नहीं लगाया है आदि को तो लेकर के। 4 बीघा 3 बीघा हम लोग अपना खेत है। हम किसान लोग सलाहकार से बात हुई आप लोग की? नहीं, उससे मुलाकात नहीं हुई अभी। बातचीत नहीं हुई है? जी नहीं मुखिया हुई। जी को खबर दी है, विधायक जी को खबर दी है? खबर तो दिए हैं, मुलाकात नहीं हुई, खबर हो गया उसको। खबर हो गया? जी। क्या आश्वासन दिया है? उनका देखा जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक होगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हासिम। हाँ, सारिक साहब, अभी आप कांदी पोखर वार्ड नंबर 8 भौरादा पंचायत में है और यहाँ पे किसानों का जो मक्का का मामला है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? ये तो है कि दिख रहा है चारों तरफ एकदम बहुत ज्यादा तबाही हुआ है। आंधी की वजह से बहुत लोगों का तो घर उजड़ गया है। खासकर ये जो मक्की जो हम लोगों का साल का एक इनकम ऑफ सोर्स था, वो टोटली इस बार ठप हो चुका है। कल भी मैं इलाके में घूमा ईद के लिए ना, तो यही जायजा लिया कि मकई का क्या हाल है। तो असल में ईद की खुशी, लोगों की पूरी तरीके से गम हाँ, पूरी तरीके से गम में गुजर रही है। अब सरकार से गुहार है हम लोगों का कि मुआवजा दिया जाए। क्या नाम हुआ? सारे कलम इंजीनियर सारे कलम भौरादा। असलमा भुरगुनिया खानीपुर भराधर की मामला है की हुए तो मकई दी 4 बीघा खत्म होंगे। 4 बीघा मकई लगा लो, खत्म हो गया। खत्म होंगे। अपना जमीन ना आधी?
अपना છે कुछ वो अपने अपना छे कुछ आदि छे मोर बेटार छे मोर छे की मांग करो सरकार से कुछ मदद मांगो ही कि कुछ मदद मांगो ही कमने वाला जोन नी छे मोर मोरे घर बेटा ला छे चल ठीक है।